चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या क्लास 10th ऑल बीबी ऑब्जेक्टिव होगा जो फिजिक्स चैप्टर 5 से होगा। ठीक है, 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आज जो है 5 का कर रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। भाई पहला क्वेश्चन है इसमें कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? किस दिन नहीं कर सकते हैं भाई? तो बादलों के दिन नहीं कर सकते हैं, बादलों के दिन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई? क्या है भाई? जल विद्युत। ठीक है, जल विद्युत षड्यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है भाई? तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई? कह रहा है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है निम्न में से कौन? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है ना भाई, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है भाई? जीवाश्म ईंधन निम्न में से कौन नहीं है? तो बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण निम्न में से कौन है? जीवाश्म ईंधन को हम कोयला कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस जो है एक प्रकार की क्या है? तो यह है बायोगैस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बायोगैस। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। बायोगैस का उत्पादन होता है तो बायोगैस का जो उत्पादन होता है ना भाई, वो गोबर से होता है। किससे होता है भाई? गोबर से। एग्जाम्पल में हम चले जाएंगे तो गोबर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा जो स्रोत होता है वह क्या होता है? जैसे हम यहां देखेंगे सौर ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है भाई? और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या बन जाएगा भाई? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसे कहते हैं जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद फिर दोबारा वापस नहीं मिल पाता है, तो उसे हम अनवीकरणीय कहते हैं। चलिए आगे। एक उत्तम ईंधन, इसमें कोयला जो है सो उत्तम ईंधन है, या लकड़ी है, या पेट्रोलियम है, जैव गैस, तो किसको माना जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जैव गैस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 13 नंबर, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नरौरा, नरौरा जो पाया जाता है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, क्या था भाई? तो ये था लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लकड़ी। चलिए आगे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्या है? तो यह है अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है भाई? सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। चलिए आगे चलते। 17 नंबर क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध जो है वह किस नदी पर बना है भाई? तो गंगा नदी पर है टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इस सब क्वेश्चन भाई पूछने वाला है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस कितनी पाई जाती है भाई? तो मीथेन गैस लगभग 70% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पवनों का देश कहा जा, पवनों का देश किसे कहा जाता है?
पवन का देश भाई डेनमार्क को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। पवन का मार्ग डेनमार्क को कहा जाता है, पवन का देश। चलिए आगे का क्वेश्चन जो है भाई क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई, 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन स्थान है, कौन सा स्थान है भाई, तो ये 5वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5वां स्थान है। टरबाइन की आवश्यकता चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, पवन की चाल जो होनी चाहिए लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक होनी चाहिए, 15 किलोमीटर घंटा होना चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। चलिए 1 MW के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितना हेक्टेयर भूमि चाहिए, तो कितना हेक्टेयर, लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए, 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी के वायुमंडलीय की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को हम क्या कहते हैं भाई, तो सौर ऊर्जा को हम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सौर स्थिरांक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानव निर्मित उपग्रह तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है, तो क्या हो जाएगा भाई, सौर सेल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सौर सेल। चलिए आगे चलते 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित किया जाता है भाई, किसमें रूपांतरित किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, विद्युत ऊर्जा में। OTEC विद्युत षड्यंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जले ताप के अंतर हो, तो क्या बनेगा भाई, लगभग 20 डिग्री का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 20 डिग्री का। चलिए आगे, भौमिकीय परिवर्तन के कारण भूपर पट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टान के ऊपर धकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं भाई, तो इस क्षेत्र को तप्त स्थल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तप्त स्थल। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 29 नंबर, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है, शून्य क्या हो जाएगा भाई, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, हाइड्रोजन बम जो है भाई वह किस क्रिया पर आधारित है, तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है भाई, किस राज्य में, तो ये है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा भाई, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो यह है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजस्थान में। आगे, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो यह तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है भाई, तो यह हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, कैगा जो है वह कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्नाटक में। और यहां से देखिए 4 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन 110% भाई रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है वह क्या हो जाएगा, ऊर्जा का जैव मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम कोई नहीं होगा, तो इनमें से क्या हो जाएगा भाई, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा,
कोई नहीं होगा। आगे 37 नंबर, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा जो है वह कौन सा है? तो उत्तम ऊर्जा का जो स्रोत है वह क्या होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो ये लकड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो होगा वह स्वच्छ ऊर्जा स्रोत क्या होगा? तो यह प्राकृतिक गैस होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है वो जैव मात्रा या बायोगैस है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या नहीं है? पेट्रोल तो है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, बायोगैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बायोगैस नहीं है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए जो ऊर्जा का मेन स्रोत होता है ना भाई, वो क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूर्य। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का जो उद्देश्य था तो क्या था भाई? तो जल की पूर्ति करना, भूमि की सिंचाई करना, बिजली उत्पादन करना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा इनमें से। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है? तो सूर्य का प्रकाश जो है ना, पृथ्वी पर ऊर्जा का मेन स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा है, और नवीकरणीय ऊर्जा जो भाई है इसमें अनवीकरणीय ऊर्जा कौन है? तो ये कोयला से प्राप्त ऊर्जा को हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कह सकते हैं। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत जो होगा वो कोयला होगा और पेट्रोलियम होगा। अगर कोयला पेट्रोल को एक बार हम यूज कर लेंगे फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए अनवीकरणीय हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? उत्तम ऊर्जा का स्रोत होता है। उत्तम ऊर्जा का जो स्रोत है वह क्या कहलाता है भाई? उत्तम ऊर्जा का जो स्रोत है वह क्या कहलाता है भाई? उत्तम ऊर्जा का स्रोत जो है वह क्या है? जिसमें सभी गुण, ये सभी गुण यानी जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन तथा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य कर सके, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। तो ये भी सही, ये भी सही, तो जिसमें ये सभी गुण होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ईंधन है। ईंधन क्या है? ईंधन जो है वह क्या है भाई? ईंधन क्या है? तो इनमें से सभी तो ईंधन ही है ना भाई। एलपीजी, सीएनजी, लकड़ी सब क्या है भाई? एक प्रकार जिसको जला सकते हैं वो क्या हो गया? ईंधन। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होगा? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम भी है और कोयला भी है, तो इनमें से सभी दो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 51 नंबर में उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतम ताप पर, तो उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया? तो नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। किसी भारी नाभिकीय के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? तो टूटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो टूटने की क्रिया को नाभिकीय संलयन भी कहते हैं, नाभिकीय विखंडन भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 53 में कह रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति को तो हम क्या कहते हैं भाई? युक्ति को हम कहते हैं सौर सेल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है भाई। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत होगा, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होगा भाई? क्या होगा बोलिए, क्या हो जाएगा? तो देखिए नाभिकीय संलयन तो होगा नहीं, सूर्य होगा नहीं, चंद्रमा होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ईंधन कहते हैं। जो जल करके और ऊष्मा उत्पन्न करता है, गर्माहट उत्पन्न करता है, उसे हम ईंधन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में है
सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति को हम क्या कहते हैं भाई? तो देखिए क्वेश्चन हम ऊपर भी बताए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ऊपर हम बताए थे। इसका आंसर क्या होगा प्लीज आप कमेंट कीजिए, बताइए कि भाई क्या होगा, ठीक है। आप इसका आंसर सही जवाब दीजिए कि भाई क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे। पृथ्वी पर अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सर इसका आंसर बता दीजिए तो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर भाई ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पहले भी हम बताए हैं, इसका आंसर बताइए। चलिए 56 और 57 दो क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है और उम्मीद करते हैं सभी से हो ही जाएगा, 110% हो जाएगा आप लोगों से, हाँ ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना सकते हैं? किस धातु से जो है सोलर सेल बनाया जा सकता है? निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जा सकता है? तो सिलिकॉन से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 58 का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है जो ज्वाला नहीं देता हो और जलता हो? तो देखिए कोयला जो होता है उसमें आग धधकता नहीं है, वो बिना ज्वाला का जलता है, उसमें केवल उष्मा देता है, ठीक है, उसमें आग नहीं लगता, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि उसमें ज्वाला नहीं देता है, उसमें प्रकाश फैलता नहीं है, ठीक है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो बना होता है वह किसका होता है? जास्ता का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जास्ता का। डीजल का उपयोग होता है भाई, डीजल का जो हम प्रयोग करते हैं ना भाई, गाड़ी में तो करते हैं, रेल इंजन में भी करते हैं, विद्युत उत्पादन में भी करते हैं, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी में। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है भाई? खिलौने में जो है किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल का, खिलौने में सूखा सेल का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 62 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां 60 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इस तरह से हम फिजिक्स का जो चैप्टर था 5 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह से हम सारा कर लेंगे, जितना भी बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो सारा कर लेंगे, ठीक है।